हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। बंद रोड के इलाके में घर के कमरे की छत गिरने का वाक़या, एक नौजवान जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 20 साला फैसल के नाम से हुई। जख्मियों को 45 साला आसिफ, 21 साला जिशान, 19 साला तलहा, 45 साला लियाकत, 20 साला असद और 25 साला सुंबल शामिल। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। आपको बताएं कि बंद रोड के इलाके में घर के कमरे की छत गिरने का वाक़या, एक नौजवान जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 20 साला फैसल के नाम से हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, छत गिरने के वाक़े में 6 अफराद जख्मी के एक मौके पर जो है वो शहरी दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 ने 4 जख्मी अफराद को गंगा राम हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि 2 अफराद को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। छत गिरने के वाक़े में मौके पर दम तोड़ने वाले शख्स की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने के वाक़े में जख्मी अफराद की शनाख्त जो 45 साला आसिफ, 21 साला जिशान, 19 साला तलहा, 45 साला लियाकत, 20 साला असद और 25 साला सुंबल के नाम से, के मौके पर जाँ बहक शख्स की शनाख्त जो है वो 20 साला फैसल के नाम से हुई है। ये वाकया जो है ये पेश आया था, जिसके अंदर ये बंद रोड के ऊपर वाकया पेश आया था, जहाँ पर 60 फुट रोड बंद रोड के इलाके में घर की कमरे की छत गिरी थी, जिसके अंदर ये अफराद जो है वो जख्मी और एक जो है जाँ बहक हुआ था। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने कल से 5 रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाज का आगाज़ कल बंद रोड फर्नीचर मार्केट से होगा। शादी हालों, पिंडालों में गैर रजिस्टर्ड अफराद की फर्नीचर नुमाइशों को रोका जाए। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन का मुतालबा, कहते हैं एक्सपो सेंटर के फोरम पर साल में फर्नीचर की 2 या 3 नुमाइशों की इजाज़त होनी चाहिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने कल से 5 रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने कल से 5 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया। लाहौर में फर्नीचर मार्केट में 5 रोज़ा जो है ये एहतजाज किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फर्नीचर मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है वो एहतजाज का बाकायदा आगाज किया जाएगा और कल से बंद रोड फर्नीचर मार्केट में होगा। इसी तरह बुध के रोज फर्नीचर मार्केट मुल्तान रोड में एहतजाज होगा। जुमेरात के रोज इस्तिरा मार्केट, जबकि जुमे के रोज PIA रोड फर्नीचर मार्केट में एहतजाज किया जाएगा। और इस हवाले से जो एसोसिएशन उसकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शादी हालों, पंडालों में गैर रजिस्टर्ड अफराद की फर्नीचर नुमाइशों को रोका जाए, गैर रजिस्टर्ड स्टेक होल्डर्स की बेज़ाब्ता नुमाइशों को रोका जाए, जिसकी वजह से न सिर्फ ये सेक्टर जो है मुतासर हो रहा है बल्कि सार्फिन जो है वो भी मुतासर हो रहे हैं। और एक्सपो सेंटर के फोरम पर हर साल जो है फर्नीचर की 2 या 3 नुमाइशों की इजाज़त दी जाए। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माल रोड शेयरिंग क्रॉस पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का धरना, मुजाहिरीन के LPG डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ क्रैकडाउन पर एहतजाज और नारेबाजी। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मॉल रोड शेयरिंग क्रॉस के ऊपर मौजूद हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का धरना बिल्कुल इसी तरह जारी है। हमारे से उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, सुबह से धरना चल रहा है, आपका अभी तक धरना जारी है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हुकूमत की तरफ से क्या चीज़ सामने है? क्या कोई मुज़ाकरात किए गए हैं या कोई टेबल पर पहुंचा है आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए? देखिए, सुबह से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा हक है। और हम शिमला पाड़ी से लेकर अब यहाँ प्रेस क्लब तक पहुंचे, हमने एक गमला नहीं तोड़ा। हमारे जायज़ मुतालबात है, हमारे कारोबार को बंद किया जा रहा है, हमारे सामान को उठाया जा रहा है, हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम ज़िली हुकूमतों से, पंजाब की हुकूमत से, ओगरा से ये मुतालबा करते हैं कि हमें कोई मुतबादल दे दे या पुराने SOPs पे काम करने की इजाज़त दे। हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम ताजर हैं। हम यहाँ पर अपने कानूनी मामलात और हम अपना जो हक है वो मांगने आए हैं। बिल्कुल, आपने सुन का कहना है कि बड़ा पुरअमन एहतजाज है, कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं है। सर, आप बताइएगा कि अगर
कोई हल नहीं निकलता, हुकूमत कोई सीरियसनेस नहीं दिखाती, तो कब तक आप लोगों का धरना जारी रखने का प्लान है? इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे बाकी और शहरों से भी दोस्त आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस धरने को हम तूल देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप का कहना है कि धरने को तूल दी जाएगी जब तक मुज़ाकरात हल नहीं किए जाते, मामला तय नहीं किए जाते। जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है यहीं पर रहेगी। इनका कहना है कि लाखों लोग जो हैं इस स्टेप से बेरोजगार हो सकते हैं, इसलिए इसके खिलाफ हम लोग जो है एंड तक धरना जारी रखेंगे। जी, मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर के थिएटरों और आर्ट अदाकारों को ड्रामा एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। शमा थिएटर, सितारा, पंजाबी मलिक और प्रिंस थिएटर समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए। अदाकारा रीना मुल्तानी, रुबाब चौधरी, शीजा समेत दीगर फनकार भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों में शामिल हैं। इंतजामिया और अदाकाराओं को 2 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की तंबीह की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब लाहौर की जानिब से थिएटर मालिकान, अदाकारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें 7 थिएटर मालिकान और इंतजामिया के अफराद शामिल हैं और इसके साथ साथ 8 अदाकारें जिनमें से डांसर्स और एक मेल अदाकार, मर्द अदाकार भी शामिल हैं। इसको एसओपीज की खिलाफ वर्जी, ड्रामा एक्ट और हुकूमत पंजाब की ड्रामा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब आर्ट काउंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ थिएटर्स में इंतजामिया एसओपीज की खिलाफ वर्जी की मर्तकब पाई गई, जिसमें लाहौर के मुताबिक थिएटर्स की इंतजामिया, मालिकान और सबको इस बार खिलाफ वर्जियों पर सख्त शिकंजा उनके खिलाफ तैयार कर दिया गया है, जिनमें शमा थिएटर, सितारा थिएटर, पंजाबी थिएटर, मलिक थिएटर, प्रिंस थिएटर, नाज थिएटर, मैजिक थिएटर की इंतजामिया और मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि अदाकारा रीना मुल्तानी, रुबाब चौधरी, शीजा, तमन्ना नूर, कोमल शहजादी, नाजी खान, पलवशा खान और ड्रामा एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि अदाकार अजीम चिट्टा को जू मायनी अल्फाज बोलने, बेहुदा इशारे और दौरान ड्रामा अपने शायकीन से पैसे वसूल करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। इंतजामिया में मैनेजर शमा थिएटर, मैनेजर सितारा थिएटर, प्रोड्यूसर आसिफ अली राही, पंजाबी थिएटर, प्रोड्यूसर राना नवाज, मलिक थिएटर को नोटिस जारी हैं और इन तमाम को 2 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई हैं। अगर 2 दिन के अंदर नोटिस के जवाब जमा नहीं करवाते तो मजीद कार्रवाई लाई जाएगी। और 2 अदाकाराएं ऐसी हैं जिनको एक कहा जा सकता है कि अभी सॉफ्ट अंदाज में, एक नरम अंदाज में उनको समझाया गया है, जिसमें अदाकारा रीना मुल्तानी और कोमल शहजादी को इस बात की तंबीह की गई है कि उनको आइंदा नोटिस जारी किए जाएंगे अगर उन्होंने अपने तर्ज अमल को सही न किया। पंजाब हुकूमत खास तौर पर इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी साहबा की जानिब से और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें पंजाब आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया जो है वो इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रही है। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। लाहौर में सारा दिन वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल के दौरान पंजाब भर में अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। 24 घंटे के दौरान उकाड़ा में 72, साहिवाल में 66 और डेरा गाजी खान में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। लाहौर में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन दरियाए सिंध के अलावा तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरियाए सिंध में तोंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है। पीडीएमए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 शहरी जहाँ बहक और 25 जख्मी हुए। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। समनाबाद के इलाके चाह जम्मू में 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया। रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर तो टूट गया, मगर मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। समनाबाद का इलाका चाह जम्मू बाजार और इससे मुल्हिका इलाके बारिशी पानी में डूब गए। सीवरेज और निकासी आब का सिस्टम ठीक न होने से गटरों का पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और बाजारों में गंदे पानी से उठने वाले ताफुन से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जही से पूरा इलाका बारिशी पानी में डूब चुका है। ये हज़ारों की आबादी है, यहाँ पे रह रही है, वो जो मुश्किलात से गुजरती है और जो जिन हालात में रह रही है ना, वही बेहतर जानते हैं। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनका तो दूर दूर तक पता नहीं कौन है तो कौन नहीं है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है और गटरों का पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कारोबारी ज़िंदगी भी तबाह हुई है और रहन सहन वाली ज़िंदगी भी तबाह हुई है। यहाँ बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ये साथ ही मस्जिद है, आप देख रहे हैं, यहाँ से ये रास्ता है, ये इतने इतने ऊपर कपड़े उठा के मस्जिद में जाना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल पेश आ रही है, घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। अहले इलाका ने बताया कि इंतजामिया को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि निकासी आब का बंदोबस्त करके हमें इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। सड़क से ऊंची ग्रीन बेल्ट्स बारिशी पानी के निकासी में रुकावट बन गई। लाहौर न्यूज़ अहम सड़कों पर ऊंची ग्रीन बेल्ट्स की निशानदही की। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर सड़क से ऊंची ग्रीन बेल्ट्स का मामला एक अरसे से जेरे बहस रहा है। मसला आज भी जूं का तूं है। बारिशी पानी के निकास के लिए ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने का मंसूबा तो बनाया गया, मगर फिर रोक दिया गया। शहर की मरकजी शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट्स का सड़क से ऊंचा होना पानी जमा होने की बुनियादी वजह करार दिया गया। लाहौर के 58 मुकामात पर बारिशी पानी जमा होने की निशानदेही की गई। स्कीम मोड़, यतीम खाना, बिजली घर, मुल्तान चुंगी, करीम ब्लॉक और रजा ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से गहरा न किया जा सका। नजरिया पाकिस्तान रोड और शौकत खानम फ्लाई ओवर के करीब भी ग्रीन बेल्ट्स गहरी न हो सकी। पीको मोड़, लाहौर ब्रिज, फिरोजपुर रोड, गजुमता, मौलाना शौकत अली रोड और हमदर्द चौक की ग्रीन बेल्ट्स भी सड़क से नीचे न हो सकी। फिरदौस मार्केट और नसीराबाद की ग्रीन बेल्ट्स पर भी काम न हो सका। आमना पार्क, ताजपुरा, निजामाबाद चौक और मुगलपुरा चौक में भी बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए काबिल इकदामात न हो सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज का इनकलाबी इक़दाम, गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी गई। पैरा सूबे भर में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे खत्म कराने के लिए भी एक्शन लेगी। देखते हैं मोहम्मद हसन रसा की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज का इनकलाबी इक़दाम, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी गई। एक्सपो सेंटर लाहौर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। वज़ीर आला मरियम नवाज मेहमान खसूसी थी। वज़ीर आला मरियम नवाज की पैरा फोर्स के एहलकारों से मुलाकात, गाड़ियों और आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पैरा फोर्स की खवातीन SDEO को देख कर इजहार मुसरत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा स्टेशन पर बटन दबाकर टोकन हासिल करने और शिकायत के इंदराज का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 4 पैरा अफसरान को सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में तजावुजात हटाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की और ट्रैफिक को बेहतर किया गया। पैरा फोर्स लाहौर डिवीजन में अगले हफ्ते से काम शुरू करेगी। कमजोर और मजलूम के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। तजावुजात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ़ हो गई हैं, हमारे बाज़ार खुले हो गए हैं। बल्कि ख़वातीन की तरफ से जो मुझे एक बहुत इनकरेजिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि बाज़ार जो हैं वो तजावुजात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, इतने तंग हो गए थे कि जो ख़वातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। DG पैरा कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर के बाद पैरा दिसंबर तक सूबे भर में फाल हो जाएगी। पैरा महंगाई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करेगी और जमीनों पर नाजायज कब्जों को खत्म कराएगी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दिन रात यही कोशिश है कि पंजाब को कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इक़दाम हो रहे हैं। रिवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। हसन रसा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज को मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म।
ब्रीफिंग में बताया गया कि 51,000 से जायद खानदानों का ख्वाब हकीकत बन गया। 51,911 नादार खानदानों को कर्जा फराहम किया जा चुका है। प्रोग्राम के तहत अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि जिस दिन एक गरीब के सर पर छत आ जाती है उस दिन रियासत कामयाब हो जाती है। रवायती सियासत का दरवाजा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। अपनी छत अपना घर महज ईंटों और दीवारों का मंसूबा नहीं, नादार अफराद के लिए नई जिंदगी का आगाज है। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इक़दामात हो रहे हैं। दिन रात कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के न रहे। इजलास में बताया गया कि 45,178 घर ज़ेर तमीर हैं, जबकि 6,160 घर मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फिर बाजी ले गईं। गैलप सर्वे के मुताबिक मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज़्यादा मकबूल हैं। केपी में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। 50% केपी अवाम के मुताबिक सीएम पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पिछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर हो गए। आलमी तौर पर मुस्तनद शुदा अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। केपी समेत दूसरे सूबों के अवाम ने पंजाब हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब केपी के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मकबूल करार पाई। केपी के अवाम मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज की तरफ देखने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद मायूस हैं। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे न होने पर अवाम परेशान है। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम अपनी हुकूमत से नाला है। हमायत सिर्फ 38% रह गई। सर्वे के मुताबिक करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत की वजह से केपी हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुर्द बुर्द को तस्लीम किया। 62% पीटीआई वोटर्स ने केपी में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 48% पीटीआई वोटर्स ने करप्शन में इजाफे की राय का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोजगार और कारोबारी मौके पैदा करने में बुरी तरह नाकाम है। सर्वे के मुताबिक 67% लोगों की राय में सरकारी मुलाजमतों का हसूल मेरिट नहीं, जाती ताल्लुकात से मुमकिन है। केपी में 57% लोग अमन अमान की खराब सूरत हाल और दहशत गर्दी की वजह से खौफजदा हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मअतली का मामला हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुफाहमत के लिए 3 शराइत और अपोजिशन ने 4 मुतालबात रख दिए। मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मअतली का मामला हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात में मुफाहमत के लिए 3 शराइत रख दी। हुकूमती अरकान ने कहा कि पंजाब असम्बली में गालम गलौज गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए, वज़ीर आला या वुज़रा की ऐवान में तकरीर सुनी जाए, हुल्लड़बाजी न करें, ऐवान को पार्लिमानी रवायात के तहत चलाया जाए और अपोजिशन गारंटी दे कि इन शराइत पर अमल दरामद होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने भी हुकूमती अरकान के सामने 4 मुतालबात रखे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का मुअत्तल अरकान को बहाल करने और रेफरेंस वापस लेने का मुतालबा, अपोजिशन अरकान पर जुर्माने खत्म, 4 अरकान को दोबारा कायमा कमेटियों के चेयरमैन बनाने का भी मुतालबा। अपोजिशन रहनुमाओं का पंजाब असम्बली के इजलास को पार्लिमानी रवायात के मुताबिक चलाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में बेशतर नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। 1-2 रोज में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, जिसमें मुफाहमती लाए अमल तय पाने का इम्कान है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पनामा केस की रोशनी में फैसला किया तो अपोजिशन के 26 अरकान डी-सीट हो जाएंगे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मैंने 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस भेजा है, ये दुरुस्त नहीं। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान मुफाहमती सियासत को फ़रोग़ देने के लिए तहरीरी यकीन दहानी लूँगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान, अहमद इकबाल और इफ्तिखार छच्छर की अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तें आई हैं। अगर स्पीकर नाअहली का फैसला नहीं करता तो 30 दिन बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। उनका कहना था कि आर्टिकल 63 को जब पढ़ा तो कहा गया नाअहलियत का सवाल उठा रहे हैं तो क्या नाअहलियत बनती है। उनका कहना था कि अब आर्टिकल 223 की पाबंदी करवाऊंगा। बिजनेस कम्युनिटी डट गई। एफबीआर के 37AA कानून और दीगर मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ 19 जुलाई को मोल गेट शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजिर कन्वेंशन में ताजिर तंजीमों की भरपूर शिरकत। हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजिर कन्वेंशन का एहतमाम सदर चैम्बर मियां बुदर शाद ने कहा, ताजिर बरादरी की मुशावरत से मुज़ाकरात में जाएंगे, लेकिन 19 जुलाई की हड़ताल किसी सूरत मौखर नहीं होगी। किसी एक ताजिर को भी कुछ हुआ तो मुल्क भर की ताजिर बरादरी मैदान में होगी। आपकी मुशावरत से हम मुज़ाकरात में जाएंगे, मगर अपने एजेंडे पे जाएंगे, मगर हड़ताल नहीं मौखर होगी अगर हमारा एजेंडा। सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान बोले, 80 चैम्बर्स और एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया है। पहले मरहले पर 19 जुलाई को एक दिन की हड़ताल की जाएगी। मसला हल ना हुआ तो 3 दिन के बजाय गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मामलात हमारे तय हों, गवर्नमेंट हमारी बात सुने, हमें एक दिन की हड़ताल के ऊपर जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर 3 दिन क्या, 1 वीक क्या, 15 दिन क्या, फिर हम हर किस्म की हड़ताल के लिए तैयार। साबिक सदर FPCCI और नायब सदर साख चैम्बर मियां अंजुम निसार ने कहा कि बिजनेस के मौके देने के बजाय 37AA जैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं। हड़ताल सिर्फ लाहौर में नहीं, सियालकोट, कराची और पेशावर समेत पूरे मुल्क में होगी। ये हड़ताल कामयाब भी होगी। ये लाहौर चैम्बर की अकेली हड़ताल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की चैम्बर हम आवाज हैं, और सारे ताजिर पेशावर से लेके कोयटा, कराची, मुल्क के हर छोटा बड़ा चैम्बर इसकी फेवर में है, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है। चेयरमैन PBG अली हसाम असगर का कहना था, हमारी मुखालफत जाती नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर है। FBR के ऐसे कवानीन से मुल्क में कारोबार नहीं हो सकता। हमारी मुखालफत कोई पर्सनल मुखालफत नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए हम मुखालफत उनकी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉज FBR लेके आ रहा है, ये पाकिस्तान के बिजनेस को बंद करने का मंसूबा लग रहा है हमें। कन्वेंशन में नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन फ़िया फ़हीमुर रहमान सहगल, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट समेत ताजिर कायदीन ने हुकूमत से 37AA कानून फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। चिकन पर टैक्सेस की भरमार, ब्रायलर सेक्टर के ताजिरों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं कि 1 किलो मुर्गी पर 228 रुपए तक टैक्स से सस्ता गोश्त कैसे दिया जा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर में पोल्ट्री ट्रेडर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत कन्वीनर स्टैंडिंग कमेटी बराए पोल्ट्री ट्रेडर्स तारिक जावेद ने की। उन्होंने कहा, कारोबार करना मुश्किल कर दिया गया है, अभी हम सोच रहे हैं कि हड़ताल करें या एहतजाज, इस पर लाए अमल बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस पोल्ट्री की सनत पे लगाए हैं या जो लगाने जा रही है, जो सजेशन हैं, अगर वो टैक्सेस लगती हैं तो मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और गवर्नमेंट चाह रही है कि चिकन को सस्ता तरीन रखा जाए और आवाम को ये बुनियादी ज़रूरत उनकी सस्ते दामों मुहैया की जाए, और दूसरी तरफ वो फीड को भी महंगा होने दे रही है। लेकिन अभी तक हम सोच रहे हैं कि एहतजाज करें या हड़ताल करें। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन और ब्रायलर रिटेलर्स एसोसिएशन समेत तंजीमों के अहदेदारों ने कहा, हुकूमत पोल्ट्री की फीड और दीगर खाम माल पर 228 रुपए फी किलो टैक्स मुर्गी के गोश्त में शामिल है। ब्रायलर की कीमत कैप की गई है, मतलब जबरदस्ती दाम फिक्स किए जा रहे हैं। मुर्गी गोश्त का रेट 380 रुपये है, तो उसके अंदर 228 रुपये टैक्स की मद में शामिल है, और 152 रुपये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। आप देखें कि हम जब बात करते हैं कि आवाम को मुर्गी सस्ती मिलनी चाहिए, हम भी उसी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो असबाब हैं उसको महंगा करने के उन पे फोकस नहीं किया जाता। एक साइड पे तो हुकूमत दावे कर रही है कि जी मुर्गी सस्ती होनी चाहिए, गरीब की पहुंच पे होना चाहिए। जब ये टैक्सेस लग जाएंगे तो वो चीप कैसे रहेगी, सस्ती कैसे रहेगी। इजलास के शुरा ने सस्ती प्रोटीन की आवाम को फरहमी के लिए हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली को लाजिम करार दे दिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।